सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं राम जीवन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नेट ऑफ व्हील। दोस्तों, आज हम किसी भी टॉपिक पर नहीं जा रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल हो या अन्य किसी और टॉपिक पर। लेकिन आज अगर जो आप हमारे उम्र के हैं या हमसे छोटे हैं, अगर जो आप किसी भी फोर्स डिपार्टमेंट जैसे कि आर्मी या फिर BSF या जितने भी फिज़िकली जिसका थोड़ा हैवी होता है या कोई स्टेट पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उसके फिज़िकली के बारे में हम बताना चाहते हैं। और मैं आपको और विथ प्रूफ भी बताऊंगा, जिसके साथ आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है। हमने 2 बार इंडियन आर्मी का रैली पास किया, सब कुछ पास किया। गुड था, लेकिन गुड था नाम का, बट हम एक्सीलेंट जो मार रहे थे उनसे मैं बस एक बार हमेशा आता था। मतलब मिला जुला के मेरा दौर जो था वो फिज़िकल बहुत ही अच्छा था। बाकी अगर जो आप आर्मी में कभी गए होंगे तो आप उसके बारे में जानते होंगे, उसका जो होता है रनिंग ही सबसे हैवी होता है, बाकी बात जो है थोड़ा नॉर्मल होता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम कहाँ थी, तो हम एक बार मेडिकल में थोड़ा सा वहाँ से गड़बड़ हो गए, वहाँ से निकाल दिया गया। कारण कुछ नहीं था, कारण बस था कि मेरे बोला गया कि हाथों में आपके पसीने आ रहे हैं इसमें, तो ये कारण थी। और दूसरा पहली बार जब हम 2017 में पास किया था, तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर मैंने रिटन पास नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था कंपटीशन एग्ज़ाम का, और वो मेरी लाइफ की सबसे पहली अचीवमेंट थी, जो कि मैं बहुत डरा था। माइनस मार्किंग मुझे समझ में नहीं आता था कि माइनस मार्किंग क्या होता है। तो हमने वो चीज़ दिमाग में रख लिया। कुछ ऐसे भी बंदे मिले जो सहानुभूति ना देखकर और ज़्यादा डिप्रेस्ड कर दिए, और मैं वो फेल कर गया। दूसरी बार मेरा मेडिकल ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी जारी है, हमेशा जारी ही रहेगा। और इंडियन आर्मी हमारा सबसे पहला चॉइस। बिना टाइम गवाए हम आ जाते हैं मुद्दे पर कि देखिए, अगर जो आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, अभी जस्ट मैंने फिजिकल करके या आपको मोटिवेट थोड़ा सा कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले मैं चारों तरफ दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आप पूरा प्रूफ के साथ देख लीजिए। ये कच्ची सड़क है, खेतों का है। यहाँ पर अभी जैसे फसल की कटाई हुई है, तो यहाँ पर सड़क का कोई मतलब बहुत अच्छा सड़क है। चारों तरफ आप चारों तरफ नज़ारा देखिए, दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ खेत है। यहाँ से जो भी चीज़ है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे के बाद है। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ पूरब साइड का। ठीक है, ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए उत्तर दिशा का। देख रहे हैं ना, आपको लगेगा कि रनिंग किया हूँ कि नहीं किया हूँ। ये है पश्चिम साइड का और ये है दक्षिण साइड का। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि आपका दौर थोड़ा नॉर्मल है, तो वहाँ पर जब आप आर्मी के कैंप में जाते हैं तो बिल्कुल घबराना सबसे पहली चीज़ है कि आपसे बड़े हस्ट आपसे बलशाली लगेंगे और लगेंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये तो सबसे यही तो जीतेंगे। ऐसे डील देने वाले मिलेंगे, जो कि हवा पतरा मारना, तो हवाबाज वहाँ पर बहुत मिलेंगे। लेकिन आपको ये सब चीज़ इग्नोर करना है, आपको कुछ नहीं करना है, चुप रहना है। सबसे पहले ग्राउंड का हम बता रहे हैं, आपको खुद पे हमेशा सोचना है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और हम कुछ मोटिवेट कर देंगे तो ये भी तो काम आएगा। तो आपको किसी से ज़्यादा बातें नहीं करनी है, अपना फालतू का एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। दोस्त के साथ हैं तो थोड़ा सा हंसी मजाक कर लीजिए, बाकी कहीं तीसरी जगह इंटरफेयर नहीं कर सकते, हो सकता है हाथापाई भी हो जाए आपका। तो आप अपना फोकस जो है एकदम प्योर जो है, आप अपने मंजिल की ओर डालना है। आपका जो डेस्टिनेशन है उस पर डालना है कि किस प्रकार से हमें निकालना है फिजिकल। तो बिल्कुल आप जूते भी पहन के दौड़ सकते हैं, इसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन हम आपको वहाँ पर आपको बताएंगे कि यदि आपका ग्राउंड अगर जो पहले ग्राउंड के बारे में जानकारी ले लेना है वहाँ पर कि ग्राउंड क्या है, मतलब मिट्टी डाला हुआ है, तो फिर आपको जूते पहनने की ज़रूरत नहीं है। अब जब जूते नहीं पहनेंगे, स्वाभाविक है आपका दौर जितना जूते पहन के होता है उससे बेसी ज़्यादा होगा मेरे अनुसार। अगर जो ऐसा नहीं हो रहा है तो ये आपका एक्सपीरियंस कह रहा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है, क्योंकि हमने भी 2 बार कर रखा है। तो मैं जूते पहन के नहीं दौड़ता, फिलहाल अभी पहना हुआ हूँ इसलिए क्योंकि मुझे अभी कोई बहाली नहीं अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि यदि आप रनिंग कर रहे हैं, तो जब आपको लाइनिंग लगाया जाता है, ठीक है, जब आपको लाइनिंग लगाया जाता है तो आपको भागकर आगे नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। या तो आप अगर जो भागकर आगे चले गए हैं तो ठीक है,
आप दौड़ते रहिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप पीछे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, आप बीच में भी है तो भी दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं भी आप लाइन में लगे हैं तो आपको दिक्कत नहीं रहना है। लेकिन आपको सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस एकदम 100% होनी चाहिए अपने आप। तीसरी चीज़ हम बताने वाले हैं किस प्रकार से आपको रनिंग करना है। सबसे पहली चीज़, यदि आप ग्राउंड अपने जिस जहाँ पर प्रैक्टिस आपका चलता है, प्रैक्टिस ग्राउंड जो आपका है, वहाँ पर आपको क्या करना है, करना चाहिए जब आप जहाँ आपका प्रैक्टिस ग्राउंड है वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए, ये बता रहे हैं पहले। आप जैसे देख लीजिए, ये जैसे आपका स्टेप है, ये जो है ना, ये हमेशा थोड़ा, जब भी आप इसकी झुकाव होती है इस पर होना चाहिए ऐसे, तब ये धीरे धीरे थोड़ा एकदम थोड़ा रखाएगा, फिर ये स्टेप उठाना है, फिर उठा के ऐसे देना है। मतलब कि हमेशा ये जो भाग है, आगे वाला भाग, जो उंगली वाला भाग है पैर का, वो आगे रखना है, हमेशा आगे। ये नहीं कि ऐसे सीधा धराम से रख दी या पीछे करके रखे हैं, ऐसे रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, मतलब ये भाग ऐसे नहीं रखना है। सबसे पहले जो भाग है ये रखना है, तब थोड़ा सा ये सटक फिर उठा के लेना है, फिर ऐसे। तो अब अगर जो आप ये स्टेप करते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि 100% आपको वो चीज़ सक्सेसफुल देगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। और मैं वो ये नहीं कि किसी किताब में पढ़ के, किसी खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं कैसे किया, और जो उसमें फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी मेरे पास उपलब्ध हैं। अगर जो आप ऐसा स्टेप लेते हैं तो हम लिख कर देते हैं कि आपका पैर भी आगे भागेगा, आप जल्द से जल्दबाजी, आपका दौड़ एकदम जो है ना फिट हो जाएगा, आप तेज़ भागेंगे। पर 3 हम आपको बताते हैं कि अगर जो आप ग्राउंड चले गए हैं तो आपको कैसे दौड़ लगाना है, ये हम बताते हैं। देखिए सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैंने बोल चुका हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है कि हम जीतेंगे भाई, हम जीतेंगे, 100% हम जीतेंगे फिजिकल के लिए। बाकी रिटेन जहाँ भी आपको तैयारी करनी है वो करिए। फिज़िकल में आपको 100% क्लियर सोच लेना है कि हमें निकालना है। आप कैसे निकालेंगे वो हम बता रहे हैं ना। सबसे पहली चीज़ कि जब आप दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आप लाइन में कहीं भी हो, दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत सिर्फ एक चक्कर हो सकती है, उसके बाद जैसे 4 चक्कर लगाना होता है 1600 मीटर का, लेकिन आपको सिर्फ एक चक्कर जो है बस दिक्कत होगी। हम बोल रहे हैं आपको, क्योंकि अगर जो 250 बंदा एक साथ जोड़ता है, उसमें बैच लगता है, 300 का लगता है या 150, 200 जितना का भी लगे, 50 का लगे, उसमें मान लो अगर 50 लगा है ना, तो उसमें 50% ही दौड़ने वाले होंगे, या उससे कम ही, ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर जो 250 का बैच लगा हुआ है तो भी हम बता रहे हैं उसमें भी 50% ही होंगे जो दौड़ने वाले होंगे। अब 50% से भी कम ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। कितना का भी लगाए 50% से हमेशा कम होता है, जो कि वेल प्रैक्टिस करके जाता है। बाकी जाता है समय पास करने के लिए, अपने माता पिता को भ्रमित करने के लिए, बस, और कुछ नहीं है वो। अब हम आपको बता रहे हैं उसके बारे में कि जहाँ पे जैसे ही गो बोला जाए आपको रनिंग स्टार्ट करनी है, और एक मध्यमतर चाल लेकर, एक मतलब मध्यमतर का मतलब समझ रहे हैं, एकदम मीडियम चाल लेकर जाना है। बस आपको ये टारगेट, आपको गिरना नहीं, आपको बस सोचना है कि हमें गिरना नहीं है, क्योंकि जब आप गिर जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। आपको गिरना नहीं है। आप जब आप गिरेंगे नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 50 मीटर तक आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, 100 मीटर तक ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा उसको इधर उधर करने में आप बाएँ लीजिए, लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए। हाँ, थोड़ा अगल बगल से सतर्कता बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा आपसे ज़्यादा फास्ट भाग रहा हो, तो निकलने के चक्कर में आपको थोड़ा सा टच भी कर दे या धकेल दे। धकेलने के बाद आपको, क्योंकि आप भी उस टाइम अनबैलेंस्ड रहते हैं, कोई भी रहता है, तो आप थोड़ा सा उससे सतर्क आपको रहना है। और फिर आपको दाएं बाएं, लेफ़्ट राइट करके वो आपको आगे बढ़ते जाना है। फिर जैसे आप 100 मीटर पार करेंगे एकदम मीडियम चाल में, आप देखेंगे आप, हाँ, मीडियम चाल का मतलब ये नहीं कि आपको स्लो रखना है, आपको बस एवरेज में रहना है एक चक्कर तक। उसके बाद जैसे ही आप पहले चक्कर पूरा कर लिया, कुछ बंदे आपसे पीछे ज़रूर होंगे। अगर जो आप दाएं बाएं करके, जो दौड़ने वाला होता है, बस मैंने बोला ना कि बस एक चक्कर आपको दिक्कत होगी, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। और जब एक चक्कर आप जिसे पार कर लिए, तो फिर दूसरा चक्कर आप थोड़ा सा स्पीडली होइए, और ऐसा स्पीडली होइए कि मतलब आपसे अगर जो 50-60 बंदा आगे है, बस 50-60 बंदा आगे है तो दिक्कत नहीं है। यदि अगर आपसे लगभग 100-150 बंदा आगे है तो आपको दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आपको फिर 50-60 के अंदर आपको जाना है, हर हालत में जाना है दूसरा चक्कर में। तीसरा चक्कर में
जो थोड़ा ये जो 2 चक्कर तक ऐसे बंदे मिलते हैं जो थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करके जाते हैं, फिर 2 चक्कर के बाद वो बैठ जाते हैं। तीसरा चक्कर आपको क्या करना, तीसरा चक्कर जो होता है वो थोड़ा सा अच्छा दौड़ने वाला होता है, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, वो भी दौड़ेगा आपके साथ। तो आपको तीसरा चक्कर थोड़ा सा एवरेज आके 20-25 तक में 20-25 बंदे को आपको पीछे छोड़ना है, ठीक है। 20-25 बंदे को पीछे छोड़ना है, मतलब आगे भी है 20-25 बंदे आगे भी है तो दिक्कत नहीं है। कम से कम 50 बंदे का आप 2 चक्कर में पीछे थे तो 25 से पीछे रहना है, 25 आगे भी है तो तीसरा चक्कर में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हर बैच में जब आपको लिया जाता है गुड हो या पास हो या फिर एक्सेलेंट हो, तो कम से कम हमने देखा है कि 25 बंदे 35 मेरे 35-37 बंदे लेते थे, 15-20 बंदे से ज़्यादा हमेशा लेते हैं। तो आपको जब 25 आगे हैं तो आप अंतिम चक्कर जो है, चौथा चक्कर जब आपका तीसरा पीरियड पूरा हो गया हो, जब चौथा आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको चौथा चक्कर में थोड़ा सा आपको हमको पता है कि कोई भी, मैं भी जब दौड़ रहा था तो मैं भी एकदम से परेशान था, मैं सोच रहा था बैठ जाऊं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं बैठना है, आपको चलते रहना है बस। थोड़ा सा भगवान, आप किसी भी धर्म से है तो आप अगर जो हिंदू धर्म से हैं तो अपने भगवान को याद कीजिए थोड़ा सा मोटिवेट के लिए। और अगर जो आप कोई भी क्रिश्चियन है या फिर जिस भी धर्म से हैं तो अपने भगवान ईश्वर अल्लाह जो भी है उसको याद कीजिए, थोड़ा सा अंदर से ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगी और फिर दौड़िए। और चौथा चक्कर आप एकदम लगे रहिए, सोचिए कि एकदम धीरे भी दौड़ रहे हैं, आपको लगेगा हम बहुत धीरे दौड़ रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक ये है कि आप धीरे नहीं दौड़ते हैं, आप तेज़ दौड़ रहे हैं। और 25 बंदा जब आपसे आगे है तो स्वाभाविक है कि आप कम से कम लास्ट चक्कर जो है कम से कम 10 बंदे को ज़रूर पीछे करेंगे, तो आप आ जाएंगे 15-20 बंदे के बीच में। आप गुड होंगे या आप एक्सेलेंट होंगे, ये हम लिख के देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और तैयारी जो है अपने जहाँ पर आपका होम ग्राउंड है वहाँ पर जम के करना होगा भैया, तब होगा। कम से कम इसके लिए आपको लगभग 2 महीने या 1.5 महीने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आप अगर 1600 मीटर का है तो आप लगभग 2 किलोमीटर रोज़ दौड़िए, थोड़ा भी करके आप ज़रूर पास करेंगे।